एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि उस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। इसी के ऊपर हमने एसएससी का एक क्वेश्चन पिक करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इफ x प्लस वाई इक्वल टू -4। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यदि x प्लस वाई की वैल्यू -4 दे रखी है तो। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यदि आपको आइडेंटिटी याद होंगी सारी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। जब 64 को ध्यान से देखेंगे तो 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो प्लस 4 का क्यूब माइनस 12xy। क्लियर है? इतना सा देखते ही मतलब जब आप इतना सा ही देखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी। जब ये तब होगा जब आपको सारी आइडेंटिटी याद होगी। क्लियर है? तभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते ही आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी कि ये आइडेंटिटी जो है वो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जेड की जगह पे 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जेड की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसीलिए 4 3 12xy होगा, ये 12xy यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर ना? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी देखिए -4 दे रखी है, ठीक है। फिर प्लस है z की वैल्यू हमने क्या निकाली 4, z की जगह 4 दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज आप सेम उतार देंगे, तो जब आप इसको ये चीज एज इट इज उतार देंगे। क्लियर ना? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 4 कितना होता है 0, और 0 से ये पूरे मतलब ये जो पूरा टर्म जो है ये इससे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है बच्चों 0। क्लियर है? और ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई का तो कहीं यूज ही नहीं दे रखा,